Hello बच्चों, let's read this question. This question says that nitrogen oxide contributes to all except. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड किस में कंट्रीब्यूट नहीं करते. ऑप्शन 1 सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फॉर्मेशन, ऑप्शन 2 एसिड रेन्स, ऑप्शन 3 फियोफाइटाइजेशन एंड ऑप्शन 4 फोटोकेमिकल स्मॉग. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों नाइट्रोजन ऑक्साइड. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड. अब देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों इसके अंदर आती हैं मेनली दो गैसेस. कौन कौन सी? एक गैस होती है बच्चों नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NO से. तो ये क्या है? ये है बच्चों नाइट्रोजन मोनो मोनोऑक्साइड. राइट. और एक गैस आती है बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं NO2 से. तो ये क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. डाइऑक्साइड. राइट. अब ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ये करते क्या है? तो ये बच्चों कॉज करते हैं एयर पॉल्यूशन. साथ ही साथ ये हमारे एटमॉस्फेयर की एक लेयर जिसे हम बोलते हैं ट्रोफोस्फियर. ट्रोफोस्फियर. इसे भी बच्चों इफेक्ट करते हैं. इस पे भी इनका इफेक्ट होता है. अब हम एक एक करके अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे. ऑप्शन 1 में हमें गिवन है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फॉर्मेशन. तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं. सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का एक एग्जांपल है बच्चों पैन, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? जिसकी फुल फॉर्म है पर ऑक्सी एसिटाइल एसिटाइल नाइट्रेट. राइट. तो यहाँ पे क्या होता है कि पैन के अंदर नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों ये रिएक्ट करते हैं वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन के साथ. वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन के साथ. तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड ऑप्शन में हमें गिवन है एसिड रेन. तो बच्चों ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ये एसिड रेन की फॉर्मेशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं. एसिड रेन में क्या होता है? तो बच्चों एसिड रेन के अंदर मेनली नाइट्रोजन नाइट्रोजन और जो सल्फर होता है एंड सल्फर के जो कंपाउंड होते हैं वो बच्चों रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और क्या बना लेते हैं? तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो तो बनाते हैं बच्चों HNO3 और जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं वो बनाते हैं H2SO4. राइट. ये दोनों क्या है? ये दोनों है एसिड. अब ये जो एसिड होता है जब भी ये रेन के साथ अर्थ पे गिरता है तो उसे हम बोलते हैं एसिड रेन. तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड ऑप्शन में हमें गिवन है फियोफाइटाइजेशन. तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है. फियोफाइटाइजेशन में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल ए होता है ये बच्चों ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू अ मॉलिक्यूल जिसे हम बोलते हैं फियोफाइटिन. फियोफाइटिन. और ये जो फियोफाइटिन होता है ये कैसा होता है? तो ये बच्चों इनएक्टिव होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में वो नहीं हो पाती. राइट. और फियोफाइटाइजेशन के लिए जो मॉलिक्यूल या फिर हम बोल सकते हैं कोई कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है वो होते हैं बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड. तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो फियोफाइटाइजेशन में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन 4 में हमें गिवन है फोटोकेमिकल स्मोक. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. स्मोक क्या होती है? स्मोक होती है बच्चों स्मोक प्लस फोग. राइट. और इस स्मोक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड. तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है. तो हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3 दैट इज फियोफाइटाइजेशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.